ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणदूता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्ये श्रवणकर्तृं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधनोति सुरसताम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादेश्चेत् चेत् एतेन निरावृद्धं स्थितसत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्त्वविज्ञान मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटप्पो परमो निर्मस्राणं सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवतं महामुनि कृतं किमुपरेश्वरं सङ्घोरुद्यति कृतभिः सुतक्षणात् निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्रविमति सनियुतं पिबत भागवतं रस्म्यालयं मूर्खो रसिका भूमि भावुकः सच्चिदानन्दरूपाय विस्तुतोत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राहवृत्तांगं मामुद्धव भवान् श्रीमद्भागवतमाख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णे स्वीकृतोऽस्मै अनाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वतातिं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत्कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्तिपादोस्तविजायते तथा कृष्णे देवस्य नाथोऽस्तु एतं प्रभु आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयो तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणापर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 1 और श्लोक संख्या 25 नंबर पढ़ना है। टाइटल है अजामिल के जीवन का इतिहास। बोलते हैं सबद्ध हृदय तस्मा भी अनिर्वके कल भाषिणी निरक्षमाण तल्लीला तल्लीलया मुमुदे जठरो वृषम। बालक की तोतली भाषा और लड़खड़ाती चाल से वृद्ध अजामिल उसके प्रति अत्यधिक अनुरक्त था। वह उस बालक की देख रेख करता तथा उसकी क्रीड़ाओं का आनंद लेता। हमने कल स्टोरी बताई थी कि एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। कान्यकुंज नामक नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था जिसने एक वैश्या दासी से विवाह करके उस निम्न श्रेणी की स्त्री की संगति के कारण अपने सारे ब्राह्मण गुण खो दिए थे। जो अजामिल नाम का ब्राह्मण था ये कान्यकुंज ब्राह्मण था। कहाँ का? कन्नौज का। कन्नौज जो है कानपुर के पास है, वहीं पर एक ब्राह्मण रहता था जो अजामिल नाम का ब्राह्मण था। ये वैश्याओं एक वैश्या दासी से विवाह करके उस निम्न श्रेणी की स्त्री की संगति से अपने सारे ब्राह्मण गुण गवा दिया था। यह पतित ब्राह्मण अजामिल अन्यों को बंदी बनाकर उन्हें जुए में धोखा देकर सीधे उन्हें लूट कर कष्ट पहुंचाता था और इस तरह वो अपनी जीविका चलाता और अपनी पत्नी तथा बच्चों का भरण पोषण करता था। हे राजन, इस तरह अनेक पुत्रों वाला अपने परिवार के पालन पोषण से घृणास्पद पापपूर्ण कार्यों में अपना जीवन बिताते हुए उसने जीवन के 88 वर्ष बिता दिए। तो अजामिल ने अपने पुत्रों मतलब उसके 10 पुत्र थे, एक वैश्या पत्नी थी जिससे उसने विवाह किया था। उससे 10 पुत्र पैदा हुए और अजामिल जो है 88 वर्ष तक जीवित रहा और सारे घृणास्पद कार्य किए। उस वैश्या के संग में आने मात्र से उस ब्राह्मण की सारी क्वालिटी समाप्त हो गई, ब्राह्मण गुण, और उसके अंदर दुष्प्रवृत्तियां आ गई। बोलते हैं उस वृद्ध अजामिल ने 10 पुत्र थे जिसमें से सबसे सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। क्योंकि नारायण सबसे छोटा पुत्र था अतः स्वाभाविक ही वो अपने पिता और माता दोनों का अत्यंत लाडला था। तो जो सबसे लास्ट पुत्र था उसका 10वां पुत्र, उसका नाम उसने नारायण रखा ऋषियों के कहने पर। और माता पिता का उस छोटे पुत्र से बड़ा ही लाड प्यार था। अब बता रहे हैं कि बालक की तोतली भाषा और लड़खड़ाती चाल से वृद्ध अजामिल उसके प्रति अत्यधिक अनुरक्त था। जो उसका लास्ट पुत्र था 10वां पुत्र, उसका नाम नारायण था। उसकी तोतली भाषा और लड़खड़ाती चाल से वृद्ध अजामिल उसके प्रति बहुत ही अनुरक्त था।
वो उस बालक की देख रेख करता और उसकी क्रीड़ाओं का आनंद लेता था। वो उस बालक की देख रेख करता था क्योंकि बहुत ही प्रेम करता था और छोटा बालक था उसका, और उसकी क्रीड़ाओं का आनंद लेता। वो तो यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि बालक नारायण इतना छोटा था कि वह न तो ठीक से बोल पाता न चल पाता था। क्योंकि वह वृद्ध व्यक्ति उस बच्चे से अत्यधिक लिप्त था, अतः वह बच्चे की क्रीड़ाओं से आनंदित होता था। और चूंकि बालक का नाम नारायण था, अतः वह वृद्ध व्यक्ति सदैव नारायण के नाम का उच्चारण करता रहता था। वो आसक्त इतना था कि जैसे मान लो कि कोई पिता या माता बच्चे से आसक्त होते हैं, तो उसकी हर एक एक्टिविटी को बड़े ध्यान से देखते हैं और क्या करते हैं, उसको उसके क्रीड़ाओं में आनंद लेते हैं। उसी तरह अजामिल 88 वर्ष की अवस्था में बोलते हैं कि नारायण इतना छोटा था कि वह न तो बोल पाता था न चल पाता था। अब 88 वर्ष की अवस्था में उसको पुत्र पैदा हुआ नारायण। वह भी ठीक से बोल नहीं पाता था, ठीक से चल नहीं पाता था। चूंकि वृद्ध अजामिल उस बच्चे से अत्यधिक लिप्त था, अतः वह बच्चे की क्रीड़ाओं से आनंद लेता था। और चूंकि बालक का नाम नारायण था, अतः वह वृद्ध व्यक्ति सदैव नारायण के नाम का उच्चारण करता रहता था। यदि वह आदि नारायण को नहीं बल्कि उस छोटे बालक को पुकारता था, किंतु नारायण नाम इतना शक्तिशाली है कि अपने बालक का नाम पुकारने पर भी वह शुद्ध बनता जा रहा था। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी ने घोषणा की है कि यदि मन किसी तरह से कृष्ण के नाम के प्रति आकृष्ट हो जाए, तो वह मुक्ति के मार्ग पर होता है। हिंदू समाज में यह प्रथा है कि माता पिता अपने बच्चों के नाम कृष्णदास, गोविंद दास, नारायण दास, वृंदावन दास आदि रखते हैं। इस तरह वे कृष्ण, गोविंद, नारायण और वृंदावन के नामों का उच्चारण करते हैं और शुद्ध होने का अवसर प्राप्त करते हैं। तो अपने हिंदू कल्चर में देखते हैं कि जो है इंडिया में लोग अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखते हैं। ठीक है ना। तो उस नाम को पुकारने मात्र से धीरे धीरे व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। उसी तरह अजामिल ने महात्माओं के कहने पर अपने बच्चे का नाम नारायण रखा था। उसकी स्टोरी भी आएगा कैसे जो है अजामिल अपने पुत्र का नाम नारायण रखता है। बोलते हैं श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि यदि मन किसी तरह से कृष्ण के नाम के प्रति आकृष्ट हो जाए, तो वह मुक्ति का मार्ग बन जाता है। तो यहाँ पर एक लेसन मिलता है कि हमें भी अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखना चाहिए। उससे जब हम उनका नाम पुकारेंगे तो क्या होगा, भगवान का स्मरण हो जाएगा। बोलते हैं भुंजानाम प्रति वन खाद्यम बालकम स्नेह यंत्री तत् भोजया पाय यन्मूढ़ो न वेदा गत मंतकम। जब अजामिल भोजन करता तो वो बालक को खाने के लिए पुकारता, और जब वो कुछ पीछा पीता तो उसे भी पीने के लिए बुलाता। इस बालक की देख रेख करने तथा उसका नाम पुकारने में सदा लगा रहकर अजामिल यह न समझ पाया कि उसका समय अब समाप्त हो चुका है और मृत्यु उसके सिर पर है। तो जो भी वो खाता पीता, जब भी कुछ करता, तो वो हमेशा जो है नारायण को पुकारता अपने बालक को कि आ जाओ नारायण खा लो, आ जाओ नारायण पी लो। इस तरह से बता रहे हैं कि उस बालक की देख रेख करने से उसका नाम पुकारने में सदा लगा रहता, और अजामिल यह न समझ पाता कि उसका समय अब बीत चुका है और उसकी मृत्यु सर पर है उसके। बोलते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बद्ध जीवों पर दयालु रहते हैं। यद्यपि यह व्यक्ति नारायण को पुकार पूरी तरह भूल चुका था, किंतु अपने बच्चे को यह कहकर पुकारता रहता, नारायण आकर भोजन कर लो, नारायण आकर दूध पी लो। इसलिए वह किसी न किसी रूप से नारायण के नाम से जुड़ा रहता था। यह अज्ञात स्वीकृति कहलाती है कि व्यक्ति अनजाने में भगवान का नाम पुकार लेता है। पुकारा किसी और को, लेकिन भगवत नाम ले लिया उसने। बता रहे हैं ये उसके लिए अज्ञात स्वीकृति बन गई। यदि वो पुकारता अपने पुत्र को था, किंतु अजाने में वो नारायण का नाम लेता था। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पवित्र नाम अलौकिक स्तर पर इतना शक्तिशाली है कि उसका वो पुकारना कीर्तन करना माना जा रहा था। तो इस प्रकार अजामिल अपने पुत्र को तो पुकारता था, लेकिन भगवान उसको कीर्तन मानते थे। जैसे हम लोगों ने सुना है कि कार्तिक महीने के महात्म में एक चूहिया क्या करती है कि आकर जो है, एक दीपक जलता है घर में, उस चूहिया क्या करती है, उसका आकर घी खाने लगती है। और जैसे ही घी खाती है, वैसे उसका जो है, जो मुंह के ऊपर बाल होता है वो जल जाता है। फिर वो जो है वहां पर कूदने फादने लगती है। तो भगवान इसको मानते हैं कि वो चूहिया जो है दीप दान कर गई, और इतना एक्सेप्ट करने मात्र से भगवान को उसको अगला जीवन भक्त का मिल गया, कि कार्तिक में उसने दीप दान कर दिए। तो इसी तरह नारायण तो नाम अपने पुत्र का लेता था, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पवित्र नाम अलौकिक स्तर पर इतना शक्तिशाली है कि उसका वो पुकारा जाना कीर्तन माना माना जा रहा था। इस प्रकार अजामिल का अपने पुत्र का नाम पुकारना, भगवान ने उसको कीर्तन मान लिया। स एव वर्तमानो अज्ञो मृत्यु काल्य उपस्थिते मति चकारम नयते बाले नारायणो हय। जब मूर्ख अजामिल की मृत्यु का समय आ गया, तो वह एकमात्र अपने पुत्र नारायण के विषय में सोचने लगा। इस श्लोक से क्या लेसन मिलता है
कि पूरे जीवन भर जिस वस्तु व्यक्ति स्थान से हम आसक्त रहेंगे, वैसे ही अंत समय में हमें उसी विषयों का चिंतन होगा। इसीलिए हमें अपने परिवार के लोगों को भक्त बनाना चाहिए, और जो भक्त नहीं है तो उनका चिंतन छोड़ देना चाहिए। अपनी सारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी बहुत ही परफेक्ट तरीके से करते हुए ऐसे रहना चाहिए जिस तरह कीचड़ कमल में, कमल जो है कीचड़ में खिलता है। क्योंकि जीवन बहुत ही सूक्ष्म मिला है, और हम अपने परिवार के सदस्यों के प्रति आसक्त होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर जो भक्त नहीं है तो हमें अपने को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि उसकी मेंटालिटी को हम चेंज नहीं कर सकते। और हमारा जीवन, अब हमने भगवान को स्वीकार किया है, गुरु स्वीकार किया है, दीक्षा लिया है, महामंत्र का जाप करना है, तो अब हमें सीरियसनेस लाना पड़ेगा आध्यात्मिक जीवन में। थोड़ा सा सीरियस बनना पड़ेगा, गंभीर बनना पड़ेगा। हम सबका जीवन अपना एक सेपरेट जीवन है। ये जितने भी परिवार के सदस्य मिले हैं, ये बस इसी जीवन तक समाप्त होने हैं, और ये भी 10 साल, 15 साल, 20 साल मैक्सिमम। समझ रहे बात को? फिर ये सब अपने अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त हो जाएंगे सब। सबके अपने अपने कर्म क्षेत्र अलग अलग हैं। इस बात को जितना जल्दी हम स्वीकार करके और अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके भगवान के भक्तों में, भगवान में लगा लेंगे, तब हमारा अगर जो अगला जीवन भक्त के घर में होता भी है, तो हमें ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा कि हमें सब कुछ सात्विक मिलेगा, भक्ति के लिए अनुकूल मिलेगा। वैसे तो हमें इसी जीवन में प्रयास करना है कि हम भगवत धाम की प्राप्ति कर लें, लेकिन अगर जो नहीं होता है तो फिर से भगवान अगर जो जन्म देते हैं तो वैष्णव परिवार में देंगे। हमें क्या करना है, इस जीवन में अपनी आध्यात्मिक चेतना विकसित कर लेनी, क्योंकि पारिवारिक जीवन में बहुत मुश्किल है कि हम अपने परिवार के सदस्यों को से ऊपर उठकर और भगवान की भक्ति को स्वीकार कर पाए। तो कम से कम इतना प्रयास तो कर लेना है कि जीवन के अंत से पहले अपनी आध्यात्मिक चेतना हमारी डेवलप हो जाए। हम धीरे धीरे मैटेरियल पाथ पर सबका चिंतन छोड़ दें, वस्तु व्यक्ति स्थान का, और मात्र अखंड चिंतन भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का होने लगे। तो 90% चांसेस है कि आप भगवत धाम जाओगे। अगर जो 10% अगर जो कुछ रुक जाता है तो फिर से एक जीवन होगा, लेकिन वो भी पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक जीवन है। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा, गंभीरता लानी पड़ेगी। हम भक्तों के समाज में भक्त बनते हैं और भौतिकतावादी समाज में जाकर फिर से वही भौतिकतावादी एक्टिविटी करते हैं। ऐसा हमारे लक्षण नहीं होने चाहिए। हम भौतिकतावादी समाज में भी भक्त हैं और भक्तों के समाज में भी भक्त हैं। ऐसे लक्षण विकसित करने हैं हमें। हमें हर जगह सबको रिस्पेक्ट देना है, चाहे वो भौतिकतावादी व्यक्ति हो या भक्त लोग हैं। प्रॉपर उनको रिस्पेक्टेड भाषा में बात करें। ऐसा नहीं कि भक्त नहीं है तो उसको हम रिस्पेक्ट ना दें या उसका आदर ना करें, ये भक्तों के लक्षण नहीं है। भक्त हर जगह भक्त है, वो घर में हो या बाहर हो या परिवार में हो या समाज में हो, जहां भी हो उसके लक्षण बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। कम से कम वो जेंटलमैन होना चाहिए। जेंटल मतलब उसका चरित्र बहुत ही उत्तम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में हम अपने लोगों के साथ जवान लड़ाते हैं और भक्तों के समाज में आते तो भक्त कहलाते हैं। इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। हमें भक्ति हर जगह दिखानी पड़ेगी। हाँ, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होगा किसी को। जैसे नारद मुनि ने एक सांप को भक्त बनाया। ये जो महाभागवत वैष्णव होते हैं किसी को भक्ति प्रदान कर सकते हैं। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु जब जिस जंगलों से होकर गुजरते, उस जंगल में चिता और जो हिरण थे सब गले मिलते, प्रेम से एक दूसरे का चुंबन करते महाप्रभु के दर्शन और संकीर्तन को सुनकर। उनके हृदय से ईर्ष्या द्वेष समाप्त हो गया। जब एक ईर्ष्या द्वेष समाप्त हुआ व्यक्ति जब किसी स्थान पर जाता है तो सब में बहुत ही प्रेम हो जाता है आपस में। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं उसके अंदर भी धीरे धीरे प्रेम का संचार हो जाता है। जैसे आप देखोगे कि वृंदावन के अलग अलग वनों में, वृंदावन में 12 वन हैं, इसमें कितने महात्मा जंगलों में निवास करते हैं। भांडीर वन है, चाहे ऐसे वनों में जंगलों में, निचाट जंगल में, सुनसान जंगलों में, बिना बिजली पानी के पड़े हुए हैं। कोई सीड जी आते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स ले आकर फेंक जाते हैं, बस वो खा पी के और जहां मिले पानी पी लिया, काम खत्म, और भगवान के भजन में लगे हुए हैं। ऐसे महात्मा भी हैं वृंदावन धाम में। उनको संसार से कुछ लेना देना नहीं। तो जंगलों में, इस झाड़ियों में पड़े हुए हैं, कोई जीव जंतु उनको काटता नहीं, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष राग द्वेष से मुक्त जीवात्मा है। उनके पास आने मात्र से सारे जितने ईर्ष्यालु सांप और ये शेर और चीता जैसे जानवर हैं, ये भी ईर्ष्या द्वेष उनका मुक्त हो जाते हैं उनके टच में आने मात्र से, उनके वाइब्रेशंस से। तो हमें क्या करना है कि बता रहे हैं आपकी जब अजामिल
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बद्ध जीव पर दयालु होते हैं। यद्यपि यह व्यक्ति नारायण को पूरी तरह भूल चुका था, किंतु अपने बच्चे को यह कहकर पुकारता कि नारायण आकर भोजन कर लो, नारायण आकर दूध पी लो, और यह उसके लिए अज्ञात स्वीकृति कहलाई। यद्यपि वो पुकारता अपने पुत्र को था, किंतु अनजाने में वो नारायण का नाम लेता था। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पवित्र नाम अलौकिक स्तर पर इतना शक्तिशाली है कि उसको पुकारना कीर्तन करना माना जा रहा था। स एव वर्तमानो अज्ञो मृत्यु काल्य उपस्थित मति चकारम तनये बाले नारायणो हय। जब मूर्ख अजामिल के मृत्यु का समय आ गया तो वह एकमात्र अपने पुत्र नारायण के विषय में सोचने लगा। जब अंतिम समय आ गया तो उसने बस मात्र अपने पुत्र नारायण के बारे में सोचने लगा। बोलते हैं श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के छठे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एतान वान सांख्य योगाभ्यम सर्वधर्मा परिनिष्ठिता जन्म लाभम परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान, योग शक्ति की उपलब्धि और अपने वृत्ति परक कर्तव्यों की संपन्नता द्वारा प्राप्त मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि जीवन के अंत समय में भगवान के नाम का स्मरण कराता है। पूरे जीवन की जो ये प्रैक्टिस है हमारी साधना भक्ति की या रागानुगा भक्ति या प्रेमा भक्ति जो भी कह लें, ये किस कारण से है? अंत्य नारायण स्मृति, कि अंत में भगवान श्री नारायण की स्मृति हो जाए, कृष्ण के स्मरण हो जाए जीवन के अंत में। इसीलिए हमें अपने कॉन्शियसनेस को क्या करना है? हर समय चेक करके पवित्र रखना है, उसको भगवान में लगाए रखना है, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम में। तब जाकर ये बार बार जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे बार बार लोहे को आग में तपाया जाता है तो लोहा ही अग्नि बन जाता है, उसी तरह जब हम बार बार इसको नाम को, रूप को, लीलाओं को, धाम को, गुण को स्मरण करते रहेंगे तो हमारा मन और बुद्धि धीरे धीरे पवित्र होकर वो आत्मा की आवाज को सुनकर और भगवान की दास्ता स्वीकार कर लेगा। और पवित्र मन बुद्धि से ही हम पवित्र आत्मा को और पवित्र परमात्मा को जान पाएंगे और उनकी शरण ग्रहण कर पाएंगे। जब तक जीवात्मा के अंदर ये आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती कि वो परमात्मा की शरण ग्रहण कर ले, तब तक उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू नहीं होता, क्योंकि हृदय में बैठे परमात्मा हमारे भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानने वाले हैं। और ये स्थिति प्राप्त करके फिर बाहरी कोई हमें गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब हृदय में बैठे परमात्मा पूर्ण रूपेण हमारे गुरु के रूप में कार्य करने लगे हैं, उनकी बातों को हम सुनकर समझने लगे, उस हिसाब से कार्य करने लगे, तो वो जो अंतर्यामी परमात्मा जो चैत्य गुरु के रूप में है, वो हमारे वास्तविक गुरु हैं। उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए हमें अपनी सारी एक्टिविटी करनी है। उन्हीं के निर्देश का पालन करके हमें आध्यात्मिक लोकों का दर्शन होगा, आध्यात्मिक धाम जाने की स्वीकृति उत्पन्न होगी। इसीलिए भगवान ने अभी आपको फैसिलिटी दी है, जो भी हमारे दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु हैं, ठीक है ना, हमें क्या करना है? उसके दिए हुए निर्देश का पालन करके धीरे धीरे अपने हृदय में बैठे परमात्मा की अवस्था को जान जाना है, उनकी शक्तियों को जान जाना है, उनकी आवाज को सुनकर अपने जीवन में धारण करने की शक्ति जागृत कर लेनी है। तभी जाकर हम जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होंगे और धीरे धीरे आध्यात्मिक रास्ते पर चलकर भगवत प्राप्ति के मार्ग पर हम आगे निकल पाएंगे और हमारी इच्छा होगी धाम जाने की। यूं ही किसी की इच्छा धाम जाने की नहीं होती है, या यूं ही किसी की इच्छा भगवान की प्रेममय सेवा करने की नहीं होती। जब तक क्या होता है, जब तक जीवात्मा की अखंड स्वीकृति नहीं जगती है और वह हृदय में बैठे परमात्मा को पूर्ण रूपेण अपने गुरु के रूप में स्वीकार नहीं कर लेता है, उनके निर्देश का पालन नहीं करता है, तब तक उससे भगवान और भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए क्या करना है? बहुत ही दृढ़ता पूर्वक नाम का जप करना है। जब हमारा हृदय पवित्र होगा तब हृदय में बैठे साक्षात परमात्मा की आवाज को सुनने की हमारे अंदर कैपेबिलिटी आएगी, योग्यता आएगी, उससे पहले नहीं। बोलते हैं मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि जीवन के अंत समय में भगवान के नाम का स्मरण करना है। जीवन की सर्वोच्च सिद्धि, भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि क्या है? भगवान के नाम का स्मरण करें अंत काल में। अंत्य नारायण स्मृति, अतः नारायण के नाम पर अपने मन को एकाग्र करने मात्र से वह परम पूर्ण बन जाता है। इसमें यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अजामिल जो कि ब्राह्मण पुत्र था, अपनी युवावस्था में नारायण का पूजा करने का अभ्यस्त था, क्योंकि प्रत्येक ब्राह्मण के घर में नारायण शिला की पूजा होती है। आज भी यह प्रथा भारत में विद्यमान है। कट्टर ब्राह्मण के घर में नारायण सेवा की जाती है। यद्यप दूषित अजामिल अपने पुत्र को पुकारता था, किंतु नारायण के पवित्र नाम अपने मन को एकाग्र करने से वह उस नारायण का स्मरण करता रहता जिसकी पूजा उसने युवा अवस्था में
बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक की थी। तो युवा अवस्था में ये जब था तो बहुत ही ब्राह्मण गुणों से संपन्न था, और जो है स्नान करना, 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करना, भगवान का ध्यान करना, भगवत नाम का जप करना, ये सब अपनी युवा अवस्था में बहुत ही श्रद्धा पूर्वक किया करता था। लेकिन आगे हम लोग सुनेंगे स्टोरी में कि कैसे ये पतित हो गया अपने स्थान से। बोलते हैं इस संदर्भ में श्रीधर स्वामी ने अपने निर्णय को इस प्रकार व्यक्त किया है कि भक्ति सिद्धांत के अनुसार यह विश्लेषण किया जाता है कि चूंकि अजामिल अपने पुत्र नारायण के नाम का निरंतर उच्चारण करता रहता, इसलिए वह भक्ति न जानते हुए भी भक्ति पद को प्राप्त हुआ। तो अजामिल बार बार नारायण का नाम, मतलब अपने पुत्र का नाम नाम निरंतर उच्चारण करता, इसलिए वह भक्ति न जानते हुए भी भक्ति के पद को प्राप्त कर लिया। यद्यप मृत्यु के समय वो अपने पुत्र के नाम का उच्चारण कर रहा था, फिर भी वो अपने मन को नारायण के पवित्र नाम में एकाग्र किए हुए था। अजामिल के मृत्यु के समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीत से नारायण का स्मरण किया जाना, ये बहुत ही उसके लिए शुभ सिद्ध हुआ। उसने अंत में अपने पुत्र को बुलाया कि हे नारायण, मेरी रक्षा कर लो। बोलते हैं जब अजामिल ने 3 भयावह भयावह व्यक्तियों को देखा, जिसके शरीर वक्र भयानक और मुंह टेढ़े थे और शरीर के रोम खड़े हुए थे, वे अपने हाथों में रस्सी लिए हुए उस यमराज के धाम ले जाने के लिए आए थे। जब उसने उन्हें देखा तो वह अत्यधिक विमोहित था, और कुछ दूर पर खेल रहे अपने बच्चे के प्रति आसक्ति के कारण अजामिल उसका नाम लेकर जोर जोर से पुकारने लगा। इस तरह अपनी आंखों में आंसू भरते हुए किसी तरह से उसने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया। जब अजामिल ने 3 भयानक व्यक्तियों को देखा जो यमपुरी से आए थे उसके शरीर से प्राण को खींचने के लिए, जिनके शरीर वक्र थे, मतलब टेढ़े थे, भयानक और टेढ़े मुख थे, शरीर के रोम खड़े थे, वे अपने हाथों में रस्सियां लिए यमराज के धाम ले जाने के लिए उसे आए थे। जब उसने उन्हें देखा तो अत्यधिक विमोहित हो गया। कुछ दूर पर खेल रहे अपने बच्चों के प्रति आसक्ति के कारण अजामिल ने उनका नाम लेकर जोर जोर से पुकारने लगा, और इस तरह अपने आंखों में आंसू भरते हुए किसी तरह उसने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया। बोलते हैं जो व्यक्ति पाप कर्म करता है वो अपने शरीर, मन और वाणी से करता है। अतः अजामिल को यमराज के धाम ले जाने के लिए यमराज के 3 दूत आए थे। तो अजामिल ने पूरे जीवन भर, युवा अवस्था में जब डेविएट हुआ अपने रास्ते से, तो पूरे जीवन भर उसने पाप कर्म किया अपने पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। बता रहे हैं अजामिल को यमराज के धाम ले जाने के लिए यम के 3 दूत आए। सौभाग्यवश यद्यपि अजामिल अपने पुत्र का नाम ले रहा था, किंतु उसने हरि नाम नारायण के 4 अक्षरों का उच्चारण किया। यद्यप नारायण के दूत विष्णुदूत भी तुरंत वहां आ गए। क्योंकि अजामिल यमराज की रस्सियों से अत्यधिक भयभीत था, अतः उसने अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान के नाम का उच्चारण किया। बता रहे हैं चूंकि अजामिल यमराज की रस्सियों से अत्यधिक भयभीत था, इसलिए उसने क्या किया, अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान के नाम का उच्चारण किया। किसके लिए? अपने पुत्र को बुलाने के लिए कि हे नारायण, मुझे बचा लो। किंतु वास्तव में उसका मंतव्य नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण करना न था, वो तो अपने पुत्र को पुकार रहा था। बोलते हैं निसम्यम मियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनम भर्तुनाम महाराज पार्षदा सहसापतम। हे राजन, जब विष्णु दूतों ने मरणासन अजामिल के मुख से अपने स्वामी के पवित्र नाम को सुना, जिसने निश्चित ही पूर्णतया उद्विग्नता में निरपराध भाव से उच्चारण किया था, तो वे तुरंत वहां आ गए। तो ये बात जो है परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जब विष्णु दूतों ने मरणासन अजामिल के मुख से अपने स्वामी के पवित्र नाम को सुना, अब अजामिल जो है मरणासन स्थिति में था, अंतिम अवस्था में था। जब विष्णु दूतों ने अजामिल के मुख से भगवान के पवित्र नाम को सुना, जिसने निश्चित ही पूर्णतया उद्विग्नता के साथ निरपराध भाव से उच्चारण किया था, उद्विग्न था वो। क्यों उद्विग्न था? क्योंकि उसने यम दूतों का दर्शन किया था। लेकिन वो तुरंत वहां पर इसने निरपराध भाव से अपने पुत्र को पुकारा, लेकिन वो नाम जो है भगवान का पवित्र नाम था, इस कारण से वहां पर तुरंत विष्णु दूत आ जाते हैं। बोलते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि हरि कीर्तन निशम्य पतनम कथम भूतस्य भर्तु नाम बुब्रवत। विष्णु के दूत इसलिए आए क्योंकि अजामिल ने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया था। उन्होंने इस पर विचार नहीं किया कि वह क्यों उच्चारण कर रहा है। नारायण नाम का उच्चारण करते समय अजामिल वास्तव में अपने पुत्र के विषय में सोच रहा था, किंतु विष्णु दूतों ने अजामिल को भगवत नाम का कीर्तन करते सुना तो तुरंत अजामिल की रक्षा हेतु आ गए।
हरि कीर्तन वस्तुतः भगवान के पवित्र रूप, लीला और गुणों के गान के लिए होता है। किंतु अजामिल ने भगवान के रूप, गुण और साज सामग्री का गुणगान नहीं किया था। उसने तो पवित्र नाम का उच्चारण मात्र किया था। फिर भी वह उच्चारण उसके सारे पाप कर्मों को धुला डालने के लिए पर्याप्त था। जैसे ही विष्णुदूत ने अपने स्वामी के नाम का कीर्तन होता सुना, वे झट से आ गए। इस प्रकार जैसे ही उसने, अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण पुकारा, तो ये भगवत नाम का उच्चारण करने मात्र से यमदूत, सॉरी, विष्णुदूत वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। अजामिल ने नारायण के पवित्र नाम का कीर्तन किया क्योंकि वह अपने पुत्र के प्रति अत्यधिक आसक्त था। फिर भी अपने विगत सौभाग्य के कारण, क्योंकि उसने नारायण की भक्ति की थी, उसने पूर्ण भक्ति में तथा निरपराध भाव से पवित्र नाम का कीर्तन किया। तो इसकी पहले स्वीकृति तो थी कि इसने शुरुआत के दिनों में भगवान की भक्ति की थी, और जीवन के अंत में भगवान का नाम भी पुकार दिया उसने। इस कारण से वहां पर विष्णु दूत आ जाते हैं। बोलते हैं, यमराज के दूत वैश्यापति अजामिल के हृदय के भीतर से आत्मा को खींच रहे थे, किंतु भगवान विष्णु के दूतों ने गूंजती बाड़ी में उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। अब वो यमदूत अपने कार्य में लगे थे, अजामिल के शरीर से जो है हृदय से आत्मा को खींचने में लगे हुए थे। यूं ही आत्मा शरीर से बाहर नहीं निकलती है। बताया हमने क्या कि जिस तरह 2000 बिच्छू डंक मारते हैं, उतना कष्ट आत्मा को शरीर से बाहर खींचने में होता है। इसीलिए अंतिम अवस्था बहुत सी दर्दनाक स्थिति होती है मृत्यु की। तो बता रहे हैं, यम के दूत वैश्यापति अजामिल के हृदय के भीतर से आत्मा को खींच रहे थे, किंतु भगवान विष्णु के दूतों ने गूंजती बाड़ी में उन्हें करने से मना कर दिया। एक वैष्णव अर्थात उस व्यक्ति की जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है, विष्णु दूतों के द्वारा सदैव रक्षा की जाती है। चूंकि अजामिल ने नारायण के नाम का उच्चारण किया था, अतः विष्णु दूत न केवल उस स्थान पर तुरंत आ गए, अपितु उन्होंने यमदूतों को तुरंत आदेश दिया कि वे उसको उसको हुए भी नहीं, मतलब उसको छुए भी नहीं। इसमें गलत थोड़ा टाइपिंग है। बता रहे कि विष्णु दूत न केवल उस स्थान पर तुरंत आ गए, अपितु यमदूतों को तुरंत आदेश भी दिया कि अजामिल को छुए नहीं। गृहस्थी वाणी में बोलते हुए विष्णु दूतों ने यमदूतों को यह धमकी दी कि यदि वह अजामिल की आत्मा को उसके हृदय से खींचना जारी रखे तो वो दंडित होंगे। यमराज के दूतों का कार्य क्षेत्र सभी पापी जीवों तक ही व्याप्त है, किंतु विष्णु दूत किसी को भी दंड देने में सक्षम नहीं है, जिसमें यमराज भी सम्मिलित हैं, यदि वह किसी वैष्णव के साथ बुरा करे। बता रहे हैं कि गृहस्थी वाणी में विष्णु दूतों ने मना किया कि तुम लोगों को अब इनके इसके शरीर से आत्मा को खींचने की जरूरत नहीं है, अगर जैसा करोगे तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। यम के दूतों का कार्य क्षेत्र सभी पापी जीवों तक ही व्याप्त है। जो यमराज के दूत होते हैं, उनका कार्य क्षेत्र वहीं तक है जहां तक व्यक्ति पापी जीवात्मा निवास करते हैं, किंतु विष्णु दूत किसी को भी दंड देने में सक्षम है, जिसमें यमराज भी सम्मिलित है। जो विष्णु दूत हैं वो यमराज को भी दंडित कर सकते हैं, ये उनकी शक्ति होती है, यदि वह किसी वैष्णव के साथ बुरा करें। यदि किसी वैष्णव के साथ वो बुरा करते हैं तो उनको दंड देने का अधिकार है, वो दंड दे सकते हैं। आगे बता रहे हैं कि भौतिकतावादी विज्ञानी यह ही जानते हैं कि वो अपने भौतिक यंत्रों के द्वारा शरीर के भीतर आत्मा की खोज कहाँ करें, किंतु इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया कि आत्मा हृदय के भीतर होता है। यमदूत अजामिल की आत्मा हृदय के भीतर से निकाल रहे थे। इसी तरह हम यह जान पाते हैं कि परमात्मा विष्णु भी हृदय के भीतर स्थित हैं। उपनिषदों में कहा गया कि परमात्मा तथा आत्मा दोनों ही शरीर रूपी एक ही वृक्ष के दो मित्र पक्षियों के रूप में हैं। परमात्मा मित्रवत कहे जाते हैं क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आदि आत्मा पर इतने दयालु हैं कि जब वो यदि आत्मा एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता है तो भगवान उसके साथ जाते हैं। यही नहीं, व्यष्टि आत्मा की इच्छा तथा कर्म के अनुसार भगवान माया के माध्यम से उसके लिए दूसरा शरीर उत्पन्न करते हैं। तो जो हृदय में बैठे परमात्मा हैं, वो हमारी इच्छाओं को जानते हैं, और अंत काल में जो हमने स्मरण करते हुए शरीर का त्याग किया, उस समय परमात्मा हमारा सैंक्शन करते हैं कि इसको अगला शरीर किस तरह का धारण कराना है। वही हृदय में बैठे परमात्मा, जिसकी बातों को हम लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, अब वो क्या करते हैं, हमारे लिए सैंक्शन करते हैं कि अब इसके लिए कौन सा नया शरीर धारण कराना है। देखो, भक्ति इतनी सूक्ष्म विज्ञान है कि जब तक हम इसको समझेंगे नहीं शास्त्रों के माध्यम से, तब तक हम भक्ति को पूर्ण रूपेण, बस नाम जप कर लिया, दीक्षा हो गया, यही संपूर्ण नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, शास्त्रों को सुनना पड़ेगा, और पूरे जीवन भर इसको सुनेंगे नहीं तो हमारी जपा जो है मैकेनिकली होगी, कृत्रिम रूप से होगी।
और हमारा काम भक्तों को घेरना नहीं है, हमारा काम है इंडिकेट करना। वो स्वीकार करते हैं तो ठीक है, नहीं स्वीकार करते हैं तो जैसे वो चाहेंगे उस तरह मैं चलूंगा। अब हमने भक्तों के साथ अपना, हमें भक्तों के हिसाब से अपने को चलाना है, न कि उन अपने हिसाब से उनको, क्योंकि अपने हिसाब से चलाने पर फिर वो तो अपना दूसरा रास्ता देखते हैं, उस हिसाब से भक्ति होगी नहीं। क्योंकि देखो भक्ति के में एक, जब तक पूर्ण विश्वास के साथ हम जुड़ेंगे नहीं, तब तक अलग अलग क्लास में घूमते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। और अपराध अलग से होगा, और क्या होगा, हम धीरे धीरे भक्ति को छोड़ देंगे। और ऐसे 99% लोग ऐसे ही करते हैं। उनका धीरे धीरे संप्रदाय से, गुरु से और क्लासों से और श्रीमद् भागवतम भगवत गीता से मन उब जाता है, महामंत्र को छोड़ देते हैं। अब वो शॉर्टकट खोजते हैं कि कुछ छोटा उपाय मिल जाए, कोई छोटा नाम मिल जाए जिसको जपते भी रहें और भोग विलास का जीवन भी चलता रहे हमारा। तो नया रास्ता चुन लेते हैं हमारा। और हम सब भगवान के जन हैं तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हमें ये राइट्स देना होगा कि जो हमें पढ़ाता है, जो हमें दीक्षा देता है, वो हम पर अधिकार कर सके। तब आप सुधरोगे, तब आपका जीवन में बदलाव आएगा। जब तक हम अपने राइट्स नहीं देंगे, तब तक हमें कोई सुधारेगा नहीं, मैं आपको क्लियर बताऊं। हमारी गलतियों को कोई नहीं बताएगा आध्यात्मिक जीवन में, क्योंकि आप भी भक्त हो और बताने वाला भी भक्त है। आप जब अधिकार दोगे तब वो बताएगा आपको कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, क्या मिस्टेक हो रहा है आपसे, क्या सुधारना है आपको। जब ये सोचोगे कि हमने तो सब कुछ सीख लिया, हमने तो गुरु भी स्वीकार कर लिया, अब हमें कुछ सुनने की जरूरत नहीं, कुछ मानने की जरूरत नहीं, हम अपने हिसाब से भक्ति को ऑपरेट कर लेंगे, यही जीवन की मूर्खता है। हमने कितनी स्टोरी बताई है कि जीवन के अंत तक हमें ऐसे एक आध्यात्मिक गुरु की जरूरत है, जो हमें सही पाथ पर, सही ट्रैक पर चला सके और बंधनकारी जीवन से छुड़ा सके। जो खुद भोग विलास में लगा है, चलो अच्छा प्रसादम हो रहा है, फर्स्ट क्लास क्लास में भक्त आए हैं, किसी को प्रताड़ित नहीं करना है, आराम से उनके हिसाब से क्लास चलाना है, मन बुद्धि को एकाग्र, क्या है, वो आपके हिसाब से क्लास, आपके हिसाब से क्लास चलेगा तो आपका शुद्धिकरण नहीं होगा। शुद्धिकरण तो तब होगा जब आप उनके आदेश का पालन करोगे और अधिकार दोगे कि आप हम पर अधिकार करके हमारे जीवन को सुधारने का प्रयास करिए। अनेक जन्मों से जीवात्मा जिद ठाने हुए, इसीलिए उसका इस भौतिक संसार में भटकाव बंद नहीं हुआ। तो आप जब तक राइट्स नहीं दोगे, तब तक ना तो दीक्षा गुरु आप पर अधिकार करेंगे, न शिक्षा गुरु। और बताऊं कि दीक्षा गुरु तो कई साल, 2 साल में एक बार मिल भी गए तो मिल गए, नहीं तो वो भी नहीं मिल रहे हैं। आपको अधिकार दिया कि आप अपने शिक्षा गुरु के अंडर गाइडेंस में रहकर शिक्षाएं लो और उनके हिसाब से जीवन को ऑपरेट करना सीख जाओ, जिस हिसाब से वो शास्त्रों को बता रहे हैं। क्योंकि उन लोगों के पास टाइम नहीं, उन लोगों का 1 मिनट का 22-22 घंटे ऐसी सेवा है विदेश में और देश में भ्रमण करके, कि व्यक्ति को खाने रहने का अपना फुर्सत नहीं है। ऐसे शरीर को धुन देते हैं कि न चाहते हुए भी शरीर बीमार पड़ जाता है। तो हमें उन लोगों को सपोर्ट करना है अपनी भक्ति करके, हम पर उन्होंने कृपा करा, हमारे शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु ने, तो हमें क्या करना है, उनको सपोर्ट करना है, उनकी बातों को मानना है। तब जाकर हमारा आध्यात्मिक जीवन मंगलकारी होगा, उस तरह नहीं होगा। हमें यह समझना होगा कि अब हमारा यही परिवार है, यही भक्त लोग, यही गुरु और जो भी हैं, यही हमारे परिवार के सदस्य हैं। इन्हीं से हमने अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना है, इन्हीं से अपने दुख शेयर करने हैं, इसी से अपनी भक्ति को शेयर करके भक्ति में एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछने हैं। तब हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा। नहीं तो हम अपने घर परिवार में ही लिप्त रहकर और उसी परिवार में घूम फिर कर शरीर का त्याग करेंगे और फिर वहीं पर दूसरे योनि को प्राप्त करेंगे। इसीलिए थोड़ा सा अपने कॉन्शियसनेस को सुधारना है, अपने को सुधारने का हमें चांस देना है। तब जाकर वो हमें बताएंगे, नहीं तो कोई किसी को बताता नहीं है आध्यात्मिक जीवन में। और इस तरह लंबा जीवन हमारा चलता चला जाएगा। तो हमें आदेशों का, कहनाओं का, वो तो रिक्वेस्ट करेंगे हमसे, वो उनकी मजबूरी नहीं है, वो क्या है, उनकी करुणा है। इसको हमें मजबूरी नहीं समझना चाहिए कि हम नहीं आएंगे तो क्लास नहीं होगी। ये तो क्लास जो है गुरु की कृपा से होगा, भगवान की कृपा से होगा। समझ रहे बात को, आपके न आने और आने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, मिलकर एक दूसरे को सहयोग करना पड़ेगा।
तभी जाकर हम लोग एक रास्ते पर, भगवान के रास्ते पर चल पाएंगे। कलयुग का जैसे जैसे प्रभाव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे व्यक्ति न तो गुरु को स्वीकार करेगा, न भक्ति के पाथ को स्वीकार करेगा। सब कुछ मैकेनिकली हो जाएगा, कृत्रिम रूप से होने लगेगा। इसीलिए हमें बहुत ही दृढ़ता पूर्वक जो है शास्त्रों को पढ़ना है, शास्त्रों को सुनना है, आदेश का पालन करना है। तब हम भक्ति के पाथ पर निरंतर बने रहेंगे, और हमारे जीवन में नौ रस की प्राप्ति होगी, हमें हमेशा भक्ति नई लगेगी। नहीं तो हम जीवन में उदासी छाया रहेगा और लगेगा कि भक्ति तो चल रही है। और क्या उद्देश्य होता है? पति को प्रसन्न करना, पत्नी को प्रसन्न करना, बच्चों को प्रसन्न, यहाँ भगवान का ये प्रसन्न नहीं कि भगवान को प्रसन्न करना है नाम जप करके। जीवन का उद्देश्य चेंज हो गया, क्योंकि उसने श्रवणम नहीं किया, शास्त्रों को सुना नहीं, इसलिए जीवन का गोल चेंज हो गया। जैसे जैसे हम भक्ति को, ग्रंथों को सुनते हैं, हमारी आसक्तियां कटती हैं। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयम छियन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनिश्चर। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि क्या करता है? हृदय की ग्रंथियों का भेदन करता है श्रीमद् भागवतम। जो हमारी आसक्तियां हैं, परिवार के जनों से, धन से, अच्छे वस्त्रों से, अच्छे भोजन से, उन आसक्तियों का भेदन कर देता है। तब जाकर आप सेटिस्फेक्शन प्राप्त करोगे, तब जाकर आप भगवान को स्वीकार करोगे। नहीं तो इसी में व्यक्ति लिप्त रहता है कि कैसे अच्छा भोजन मिले, कैसे हमारे परिवार के लोग हमें प्रेम करते रहें, मैं उनको उनके प्रेम से, स्नेह से बधा रहा हूं। धीरे धीरे रिस्पेक्ट की भावना छोड़कर और दूसरे को रिस्पेक्ट देना है, भक्तों को रिस्पेक्ट देना, भगवान को रिस्पेक्ट देना है। तब हमारा जीवन मंगलकारी शुरू होगा। आप सोचे भी नहीं होगे, कभी विचार भी नहीं आया होगा कि हमारा नया जीवन कैसा होगा, आध्यात्मिक जीवन कैसा होगा। चारों तरफ जो है सुखद वातावरण होगा, हर जगह मंगल की बारिश होती नजर आएगी। ऐसा होता है इसी जीवन में। अलग जीवन नहीं लेना पड़ेगा, इसी जीवन में सब कुछ नजर आएगा। बस क्या करना पड़ेगा? प्रीति पूर्वक भगवान को स्वीकार करना पड़ेगा, भगवान के भक्तों से अपना यूनिक संबंध जागृत करना पड़ेगा, तब जाकर होगा। आपस में से द्वेष छोड़कर क्या करना पड़ेगा? नाम संकीर्तन सबको मिलकर करना पड़ेगा। एक दूसरे से मिल मिलाकर बातचीत करके धाम यात्रा करनी है, प्रसादम खाना है, कथा सुननी है, कीर्तन करना है, क्वेश्चंस पूछने हैं। तब जाकर आपस में प्रेम होगा, जब सब मिलकर भक्ति करेंगे। इस वासनाओं से, दुर्व्यवहार से हमें छूटना पड़ेगा जो हम भौतिक संसार में देखते हैं। जब तक हमारा आपस में भक्तों से प्रेम नहीं होगा, भक्तों से रिलेशनशिप नहीं होगा। और कैसा रिलेशनशिप? इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, आध्यात्मिक रिलेशनशिप हमारा होना चाहिए। पूर्ण रूपेण एक पुरुष जो है स्त्री को माता के स्वरूप में देखे, और स्त्री जो है पुरुषों को प्रभु जी के स्वरूप में देखे। और इस तरह मर्यादित रिलेशनशिप होना चाहिए हमारा, न कि भोग वासनाओं पर आधारित भक्तों के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए कि माता